हेलो एवरीवन। दोस्तों, बुध जो है वो अगर राहु के साथ मिल जाए तो वो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिणाम जो है वो दे सकता है। यानी अगर बुध की स्थिति कुंडली में शुभ है तो राहु बुध मिलकर आपके अंदर जो है वो कई प्रकार की प्रतिभाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। वरना कई बार अकेला राहु जो है वो लोगों को भ्रमित भी कर देता है। बुध का संबंध जो है वो मन, भाषा, विज्ञान या फिर आपके वाचिक गुण जो हैं, लेखन कार्य है, तंत्र का तंत्र है, त्वचा है, या फिर जो है वो मस्तिष्क का अगला भाग है, बिज़नेस में जो लेन-देन है, या फिर आपकी जो लचीलापन है, शिक्षा है, ज्ञान है, या किन्नर हैं, आपके अंदर की कलाएँ हैं यानी नृत्य और संगीत जैसी कलाएँ, या फिर दूर संचार वाली जो चीज़ें हैं, इनसे जो है होता है। और राहु का संबंध जो है वो कभी-कभी छल-कपट से भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वार्थी हो सकता है, जोखिम लेने से होता है राहु का संबंध। साथ ही जो है वो चालाक प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सकता है, विद्रोही हो सकता है, चिंतनशील हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पाने की जो है वो लालसा हो सकती है। यानी जिस क्षेत्र में भी वो या जिस भी ऐसे हाउस में हो जहाँ पर से कोई आपकी इच्छा जो है वो जुड़ी हुई हो, तो यहाँ पर आपको उस इच्छा को, उस भूख को जो है वो राहु बढ़ा सकता है। कई बार जो है राहु आपके अंदर अति पैदा करने वाली प्रवृत्ति को भी उत्पन्न कर सकता है कि युति जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है जो लेखन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, यात्राओं से संबंधित या बिक्री या संवाद से आधारित जो व्यवसाय करते हैं, उनमें जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। दुनिया में जो ज़्यादातर बड़े-बड़े स्कैम वगैरह जो पाए जाते हैं, जो फ़ाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर जो है वो राहु और बुध की स्थिति की वजह से कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती हैं। जहाँ पर बुध या तो कार्यात्मक पाप ग्रह होता है या फिर अन्य पाप ग्रहों से जो है वो ग्रस्त होता है या पीड़ित होता है। इस युति वाले जो लोग होते हैं उनमें सहजता से झूठ बोलने की, सामने वाले को आसानी से धोखा देने की क्षमता भी देखी जा सकती है। यानी ये लोग जो है वो खुलकर बोलते हैं और कई बार जो है वो सेक्स, ड्रग्स, स्त्री सुख जैसी जो बातें होती हैं उनको भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है कई बार बोल सकते हैं। जब फर्स्ट हाउस में जो है ये युति बनती है यानी बुध और राहु की युति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की भावना जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही अहंकार की तीव्रता भी जो है वो पाई जा सकती है। चाहे पुरुष हो या महिला, लेकिन जब उन्हें अपमानित किया जाता है या उन्हें किसी असफलता का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने आँसुओं पर नियंत्रण जो है वो कई बार नहीं कर पाते। लेकिन साथ ही ऐसे लोग जो हैं दूसरों के दुखों के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। यानी पीड़ितों की मदद करने की ऐसे लोग हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस में जब राहु और बुध की युति बनती है तो ऐसे में राहु की वजह से कई तरीके की बाधाएं, रुकावटें जो है वो व्यक्ति की शिक्षा में जो है आ सकती हैं। ऐसे लोग कई बार अपनी पसंद के अनुसार जो है विषय का चुनाव नहीं कर पाते, यानी किसी न किसी दूसरे विषय में जो है वो उन्हें एडमिशन लेना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें किसी निम्न स्तर के कोर्स में भी जाना पड़ सकता है। यानी कई बार वो बहुत बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन राहु की वजह से कई बार उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भ्रमित हो जाते हैं और कई बार वो उन परीक्षाओं को देने में सफल नहीं रहते। कई बार जो है वो लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा उच्च अंकों की करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार, उनके मन के अनुसार जो है वो नंबर नहीं मिल पाते। यानी उनको उम्मीद होती है कि जो भी उन्होंने पेपर किया है वो बहुत अच्छा किया है, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन कई बार वो रिज़ल्ट उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो है वो पढ़ाई के साथ-साथ जो है वो अर्निंग भी शुरू कर देते हैं, तो उनका ध्यान जो है वो कई बार बँट जाता है। जब आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा पढ़ाई से, तो ऐसे में हो सकता है आपको तो लग रहा है कि आपने बहुत कुछ जो है वो पढ़ लिया है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाए, आपको अपने मन मुताबिक रिज़ल्ट जो है वो ना मिले।
करियर के मामलों में भी देखा जाता है कि एक साथ जो है वो ये लोग 2-2 नौकाओं पर सवार हो जाते हैं। यानी इसलिए कई बार जो है वो किसी भी क्षेत्र में ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाते। यानी एक साथ जब आप 2-2 चीज़ों में काम कर रहे हैं तो आपका फ़ोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और इस वज़ह से आप उन दोनों चीज़ों में हो सकता है कि नॉर्मल वे में तो आगे बढ़ते जाएँ, पर जो एक ऊँचाई होती है वो प्राप्त करने में आपको कठिनाई होती है। अगर सूर्य या शनि की युति जो है वो राहु बुध वाली युति के साथ बन जाए तो ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति से जो है वो शादी करते हैं, आपका जीवन साथी जो होता है वो बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित हो सकता है, साथ ही आराम पसंद होता है, झगड़ालू हो सकता है, साथ ही उसमें दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति भी जो है वो देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी को संतुष्ट रखने में, शांति बनाए रखने में, साथ ही विवाह को जो है वो टिकाए रखने के लिए लगातार एफर्ट्स जो है वो डालने पड़ते हैं। इनके अंदर जो उच्च अहंकार की भावना मौजूद होती है, इस कारण ये लोग जो है वो अपने कार्यों को, चाहे वो किसी के द्वारा सौंपे गए हों या फिर इनके खुद के कार्य हों, उनके प्रति अपने दायित्व में बहुत ज़्यादा ईमानदार और ज़िम्मेदार होते हैं। यानी अहंकार की वजह से ना तो ये किसी से भीख माँगते हैं, ना चोरी करते हैं और ना ही उधार लेना जो है वो इन्हें पसंद होता है। क्योंकि इनका अहंकार जो है वो हमेशा आड़े आ जाता है, जो कि इनके लिए अच्छा भी होता है। अपने तीव्र अहंकार के कारण ही ये लोग जो है वो कई बार पुरुष और महिलाओं को जो है वो पसंद भी आते हैं, क्योंकि बुध का जो है वो अहंकार में हमेशा उच्च स्थान होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके अहंकार में बुद्धिमत्ता और विवेक का जो है वो स्पर्श देखा जा सकता है। यानी इसलिए अहंकार की वजह से भी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें बुद्धि का प्रयोग जो है वो शामिल करते हैं। इसी वजह से जो भी इनके संपर्क में आता है वो इस कारण उनको पसंद भी करता है। साथ ही लोग इनको इसलिए भी पसंद करते हैं कि ये लोग जिसको भी कोई सलाह देते हैं तो वो एक तो समय अनुकूल होती है, दूसरी समझदारी से भरी हुई होती है, जिससे कि दूसरों को जो है वो लाभ मिलता है। तो इस वजह से भी लोग जो है वो इनके स्वभाव को या इनके व्यक्तित्व को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द्वितीय भाव में जब बुध और राहु की युति बनती है तो ये जो है वो एक अद्भुत शक्ति जो है वो व्यक्ति को प्रदान करती है, जहां पर व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से जो है वो दूसरों को प्रभावित कर लेता है। यानी उसकी वाणी में वो अद्भुत क्षमता होती है जिसकी वजह से लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। बुध और राहु की युति जिनके सेकंड हाउस में होती है तो ऐसे लोगों के अंदर बोलने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग मीठा बोलने वाले होते हैं, तो उनकी ये जो मिठास है वो केवल दिखावे के लिए ही होती है। यानी ऐसे लोग कई बार झूठ बोलने में निपुण हो सकते हैं, अक्सर झूठे बयान भी दे सकते हैं और कई बार जो है वो दूसरों के सामने शब्दों का जो है वो ढोंग भी रचते हैं। यानी जो वो बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो दिल से भी जो है ऐसा ही सोच रहे हों। कई बार ऐसे लोग जो हैं वो अपने शब्दों पर भी जो है वो टिके नहीं रहते हैं। यानी उनकी वाणी में जो है वो तर्क वितर्क जो है वो बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। ऐसे लोग जो है वो लंबे लंबे शब्दों का उपयोग करके झूठी झूठी उम्मीदें जो है वो लोगों के अंदर जगा सकते हैं। कई बार बुध और राहु की जब युति होती है तो ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को बोलने में जो है वो कई बार समस्याएं आती हैं। यानी बोलने से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार जो है ऐसा जातक बचपन में जो है वो देरी से बोलता है। यानी कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत कम बोलने वाली प्रवृत्ति भी रखते हैं। बुध और राहु की युति वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा चंचल हो सकता है, फ्लर्टी स्वभाव का हो सकता है, कई बार उसका आचरण जो है वो थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। यानी नैतिक रूप से ऐसे लोग जो है वो कई बार कमजोर होते हैं। कई बार ऐसे लोग जो है वो द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जिनके दो अर्थ निकलते हो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है वो तामसिक भोजन के प्रति भी जो है वो रुचि देखी जा सकती है। राहु और बुध की युति जब सेकंड हाउस में होती है ना तो जातक बहुत आकर्षक रूप वाला हो सकता है। उसकी आंखें कई बार बहुत सुंदर होती हैं। उसकी गतिविधियां जो है वो विपरीत लिंगी को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकती हैं।
राहु बुध वाले लोग जो है वो दूसरों को फंसाने में भी कई बार माहिर होते हैं, यानी संवाद में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं और अपनी बातों से जो है वो दूसरों को उलझा सकते हैं। ऐसे लोग अगर सेल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये लोग जो है वो चालाकी से और धोखे से भी जो है वो धन कमा सकते हैं। राहु और बुध की युति वाला जो जातक होता है वो धन के प्रति जो है वो कई बार लालची देखा जाता है, यानी उसका जो दृष्टिकोण होता है वो कई बार बहुत ज्यादा भौतिकतावादी होता है। ये लोग जो है वो कई बार सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, उसको करने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कई बार स्थिर नहीं होती, यानी कमाई में जो है वो कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। कभी-कभी ये लोग जो है वो अवैध तरीकों से धन कमाने की भी कोशिश करते हैं। कई बार जो है इन्हें सरकार से भी आर्थिक मदद मिल सकती है, जातक अपने राजनीतिक संपर्कों का प्रयोग करके भी धन कमा सकता है। राहु और बुध की युति अगर सेकंड हाउस में होती है तो कई बार पारिवारिक कलह का वातावरण जो है वो देखा जा सकता है, यानी परिवार के सदस्य जो है वो एक दूसरे को ही अपना शत्रु जो है वो मान लेते हैं, साथ ही अनावश्यक ढोंग करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, दिखावा करते हैं। साथ ही जो है वो जातक का जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है। राहु और बुध की युति वाले जातक को बचपन में मौखिक रूप से चीजें सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उनमें जो है एकाग्रता की कई बार कमी देखी जा सकती है, साथ ही पढ़ाई में जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऐसे लोग जो हैं वो अभिनय में रुचि रखते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। ऐसे लोगों को कविता या हास्य में भी जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। इन्हें पता होता है कि किस तरीके से दूसरों को प्रभावित करना है, उनको नियंत्रित करना है, तो ये अपनी कला का जो है वो प्रभाव डालकर दूसरों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड हाउस में अगर बुध और राहु की युति बन रही हो तो ऐसे में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो है वो व्यक्ति को आ सकती है, साथ ही त्वचा से संबंधित रोग भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। ऐसे लोगों को दांत की या मुख में जो है वो किसी तरीके की समस्या आ सकती है। उन्हें जो है वो मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो झेलनी पड़ सकती है कि कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। कभी-कभी ये वाणी संबंधी जो विकार होते हैं या दृष्टि संबंधी जो समस्या होती है वो भी जो है वो इनको फेस करनी पड़ती है। उसमें जब राहु और बुध की युति बनती है ना तो जातक को शेर जैसा बहादुर जो है वो बना देती है। यानी राहु और बुध की युति वाला जातक जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा साहसी होता है, उसे किसी बात का जो है कोई डर नहीं होता है। साथ ही मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत मजबूत होता है और साथ ही अपनी ताकत का दिखावा करने का भी वो आदी होता है, यानी जो गुण जो ताकत उनके अंदर मौजूद होती है उसको भी वो दूसरे के सामने जो है वो शो ऑफ करता है। राहु और बुध की युति जो है वो अगर थर्ड हाउस में होती है तो जातक को झूठा और अहंकारी भी बना सकती है। उसमें झूठा घमंड जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे लोग जो है वो असंभव कार्य को दिखावे के लिए जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। यानी उन्हें लगता है कि वो इस असंभव कार्य को करने में समर्थ हैं और वो लोगों के सामने जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड हाउस में राहु और बुध की युति व्यक्ति को चतुर और चालाक भी बनाती है, साथ ही वो स्मार्ट तरीके से कैसे काम किया जा सकता है इसकी भी अच्छी समझ रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा जो है वो तरकीबों का और उपायों का भी जो है वो प्रयोग करते हैं। ऐसा जातक अंदर से जो है कई बार टेढ़े स्वभाव का होता है, यानी ऊपर से तो वो बहुत ज्यादा मधुरता दिखाता है, लेकिन अंदर से जो है ऐसा जातक जो है वो कई बार टेढ़ा होता है। राहु और बुध की युति जातक के भाई बहनों के बीच में जो है वो कई बार समस्या ला सकती है, यानी कि उसके भाई बहनों के बीच में मतभेद की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो इसलिए कई बार छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति आ सकती है। कई बार उनके साथ पैतृक संपत्ति को लेकर जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसे जातक को अपने भाइयों से जो है वो धोखा भी मिल सकता है। थर्ड हाउस में राहु और बुध की युति जो है व्यक्ति को संचार में निपुण बनाती है, यानी वो एक अच्छा कूटनीतिक तरीके से बात करना जानता है। उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक हो सकता है। अपनी बातों से दूसरों को कैसे अपने जाल में फंसाना है इस बात में वो बहुत ज्यादा माहिर हो सकता है।
जातक का मन जो है वो कई बार बहुत बेचैन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन जो है वो हमेशा विचारों से भरा रहता है, यानी उसमें एकाग्रता की जो है वो कई बार कमी देखी जाती है। एकाग्रता की कमी के कारण उसे प्रारंभिक शिक्षा में जो है वो समस्याएँ आती हैं, लेकिन जीवन के बाद के चरण में वो पढ़ाई में जो है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। थर्ड हाउस में राहु और बुध की जो युति होती है, वो व्यक्ति को बहुत भौतिकवादी जो है वो दृष्टिकोण प्रदान करती है। यानी वो स्वभाव से लोभी होता है, उसे जुआ खेलने आदि में भी जो है वो इंटरेस्टेड देखा जा सकता है। ऐसा जातक जो है वो सामाजिक नैतिकता की जगह धन को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। थर्ड हाउस में जब राहु और बुध की युति बनती है, तो जातक अभिनय के क्षेत्र में जो है वो स्वाभाविक रुचि रखता है। वह संवादों की प्रस्तुतिकरण में भी बहुत सफल होता है। ऐसे लोग जो है वो झूठ बोलने में भी माहिर होते हैं। यहाँ तक कि उनके झूठ को जो है वो पकड़ना भी किसी के लिए संभव नहीं होता। थर्ड हाउस में राहु और बुध की युति जातक को विदेश यात्राओं का भी योग देती है, क्योंकि बुध जो है वो अध्ययन का जो है वो प्राकृतिक कारक है। इसलिए जातक पढ़ाई के उद्देश्य से भी जो है वो विदेश जा सकता है। उसमें जब राहु और बुध की युति होती है, तो जातक बहुत ज्यादा चंचल होता है, फ्लर्टी स्वभाव का होता है और अक्सर कर अपने द्विअर्थी शब्दों का जो है वो प्रयोग करता है। उसकी गतिविधियां विपरीत लिंगी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उसमें कामेच्छा जो है वो बहुत अधिक देखी जा सकती है। थर्ड हाउस में जब राहु और बुध की युति बनती है, तो कई बार व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, यानी मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है, एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसे जातक को जो है वो श्वास संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि ये युति जो है वो थर्ड हाउस में बन रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को गले से संबंधित या वाणी से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फोर्थ हाउस में जब ये युति बनती है, यानी राहु और बुध की युति बनती है, तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखता है। चतुर्थ भाव में राहु और बुध की युति वाला जातक जो है वो स्वभाव से लालची हो सकता है। उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है वो पूर्णतः भौतिकवादी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धन के मामलों में बहुत लोभी होता है और उसमें कई बार नैतिकता की कमी भी जो है वो देखी जा सकती है। फोर्थ हाउस में राहु और बुध की युति जो है वो प्रेम संबंधों को भी जन्म देती है, यानी ऐसा जातक जो है वो चंचल और फ्लर्टी स्वभाव का होता है। वो विपरीत लिंगी को जो है वो आकर्षित कर सकता है। साथ ही जातक को अपने पहले प्रेम संबंध में ब्रेकअप का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। राहु और बुध की युति वाला जातक जो है वो बेचैन मानसिकता का होता है, यानी उसका मन विचारों से भरा हुआ होता है। उसमें एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। ये युति जो है वो कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी भी लेकर आती है। फोर्थ हाउस में राहु और बुध की युति जातक की पढ़ाई में भी जो है वो रुकावट लेकर आती है, यानी उस व्यक्ति को पढ़ाई में विशेष ध्यान देने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। यानी कई बार राहु जो है वो उन्हें भ्रमित कर सकता है, तो इस वजह से पढ़ाई में भी जो है वो एकाग्रता नहीं आ पाती है, तो इसलिए उसकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, तकनीकी या वाणिज्य के क्षेत्र में ये अच्छा काम कर सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है। ऐसा जातक जो है वो चालाकी वाले जो काम होते हैं, उनमें निपुण होता है। साथ ही वो उन्नत गणनात्मक क्षमता में जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर होता है। उसकी सोच जो है वो भ्रमात्मक हो सकती है, यानी कई बार भ्रमित करने वाली सोच जो है ऐसे लोग रखते हैं। फोर्थ हाउस में राहु और बुध की युति वाणी को आकर्षक बनाती है। वो जनता को जो है वो आकर्षित करता है, इसलिए वह दूसरों को फंसाने में भी माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा सेल्समैन बन सकता है, अच्छा मार्केटर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर नाटक या अभिनय के क्षेत्र में भी कार्य करता है, तो उसको सफलता मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सरकार का जो है वो आलोचक होता है, यानी उसको जो है वो सरकार से जुड़ी हुई चीजें कई बार अट्रैक्ट नहीं करती हैं। राहु और बुध की युति अगर फोर्थ हाउस में बनती है, तो ये माँ के लिए जो है वो बहुत शुभ नहीं मानी जाती है, यानी ऐसा जातक अपनी माँ के साथ जो है वो मतभेद रखता है। माँ के सुख में जो है वो कमी आ सकती है, उसकी माँ का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। साथ ही ऐसा जातक जो है वो अध्ययन या व्यापार के कारण अपनी मातृभूमि को छोड़कर भी जा सकता है।
4th हाउस में अगर राहु बुध की युति बनती है तो जातक के रिश्तेदारों के साथ भी संबंधों को खराब कर सकती है। साथ ही वो अपने दोस्तों से भी कई बार धोखा खा सकता है। बुध और राहु का जो प्रभाव होता है वो उसे संतोष नहीं देता है। यानी कि जातक की इच्छाएं जो है वो बहुत अधिक हो सकती हैं और उसके सोचने का तरीका जो है वो भावनात्मक होता है। वो कभी कभी हताशा से भी जो है वो पीड़ित हो जाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो मन में अनावश्यक जो है वो ढोंग वाली स्थिति में चला जाता है। यानी नाटक, हर चीज में वो एक अभिनय करने की कोशिश करता है, जो कि अंदर से जो है वो उसको सुकून नहीं देती। राहु और बुध की युति व्यक्ति को मानसिक तनाव जो है वो दे सकती है। ऐसा जातक जो है वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से परेशान हो सकता है। साथ ही उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फेफड़ों से रिलेटेड जो है वो परेशानी आ सकती है। त्वचा संबंधी रोग जो है वो उसे परेशान कर सकते हैं। जब 5th हाउस में जो है वो राहु और बुध की युति बनती है तो यहाँ पर जो है वो संतान से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यानी 5th हाउस जो है वो संतान का घर माना जाता है, तो ऐसे में राहु और बुध वहां पर हो सो संतान संबंधी समस्याएं होती हैं। साथ ही संतान को भी जो है वो पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि संतान जो है वो ऑपरेशन के द्वारा जो है वो पैदा हो। कभी कभी ये स्थिति जो है वो गर्भपात वाली समस्या का कारण भी बन जाती है। यानी संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। जातक की संतान की बुद्धि जो है वो यहाँ पर बहुत तीव्र हो सकती है, यानी अच्छी बुद्धि वाला हो सकता है। साथ ही संतान की वजह से संबंधों में जो है वो अशांति का वातावरण बन सकता है। जातक को संतान के सुख में जो है वो समस्या आ सकती है। पंचम भाव में अगर राहु और बुध की युति बनती है तो ये व्यक्ति जो है वो आकर्षक वाणी वाला जो है वो होता है। अपनी आकर्षक वाणी की वजह से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके स्वभाव में जो है वो कूटनीतिक स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यानी वो जानता है कि कब कहाँ कितना बोलकर लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। राहु और बुध की युति जो है वो पंचम भाव में जातक को चंचल स्वभाव वाला बना देती है। यानी उसमें नैतिकता की जो है वो कमी देखी जा सकती है। उसकी कामेक्षा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही विपरीत लिंगी के साथ संबंधों में जो है उसे इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो प्रेम संबंधों में भी पड़ जाता है। यानी 5th हाउस जो है वो प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो प्रेम संबंधों में पड़ भी जाता है और कई बार जो है उसके एक से अधिक प्रेम संबंध भी हो सकते हैं और कई बार धोखे की स्थिति भी उसके साथ हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार अच्छा कवि बनता है, एक अच्छा हास्य कलाकार बन सकता है। उसमें अभिनय करने की जो है वो स्वाभाविक प्रतिभा जो है वो देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी जो है वो अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है। से जातक के अंदर क्रिएटिविटी की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग है या चित्रण के जो कार्य होते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग आदि है, इन सब में भी उसको इंटरेस्ट हो सकता है। नाटक से संबंधित गतिविधियों में भी अच्छा कार्य कर सकता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी ये अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। राहु और बुध की युति अगर पंचम हाउस में हो तो जातक को जबरदस्त अनुमान लगाने की शक्ति देती है। यानी उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। वो सट्टे के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही सट्टेबाज प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो शेयर बाजार में जो है अच्छा काम कर सकते हैं। पंचम भाव में जब राहु और बुध की युति बनती है तो जातक के मन में एकाग्रता की कमी जो है वो हो सकती है। यानी उसका मन बहुत चंचल होता है। जीवन के आरंभिक काल में पढ़ाई में भी जो है उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसके अंदर एकाग्रता नहीं देखी जाती। तो इस वजह से वो किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रहता है। तो वो पढ़ाई भी उसकी डिस्टर्ब होती है। साथ ही जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें भी उसका मन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लगता। यानी बहुत ज्यादा देर तक वो वहां पर टिका हुआ नहीं रहता। ऐसा जातक जो है वो धन के प्रति आसक्त होता है। स्वभाव से कई बार लोभी होता है। उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ज्यादा भौतिकतावादी होता है। साथ ही वो अपने लाभ और हानि को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। यहाँ पर जातक को रहस्यमय विषयों के प्रति भी स्वाभाविक रुचि हो सकती है। यानी वो उसे जो है वो तंत्र मंत्र आदि में भी जो है इंटरेस्ट हो सकता है। उसे मंत्रोच्चारण की अच्छी शक्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है। इसलिए वो किसी भी मंत्र की सिद्धि करने में भी सक्षम हो सकता है।
फिफ्थ हाउस में जब राहु बुध की युति होती है तो जातक राजनीति में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी वो राजनीति में अच्छा जो है वो काम कर सकता है, नेम फेम और मनी की प्राप्ति भी कर सकता है। साथ ही उसके अंदर एक छिपा हुआ ज्ञान भी जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो पूर्व पुण्यों का हाउस भी कहा जाता है। ऐसे में राहु का वहां आना जो है वो आपके पूर्व ज्ञान को भी लेकर आता है। राहु और बुध की युति जब फिफ्थ हाउस में होती है तो यहाँ पर मानसिक तनाव भी जो है वो उत्पन्न कर सकती है, यानी उसके मन में बहुत अधिक भ्रम की स्थिति जो है वो कई बार पैदा हो जाती है, और उसको जो है वो शो ऑफ वाली सिचुएशन की वजह से वो अंदर से कुछ और सोच रहा होता है, लोगों के सामने कुछ और अभिव्यक्त कर रहा होता है। तो ये स्थिति जो है वो कई बार उसको बहुत ज्यादा विचलित भी कर देती है। मतलब कई बार वो सही और गलत का फैसला करने में भी वो सक्षम नहीं होता, यानी उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या चीज सही है, क्या गलत है और किस तरफ से जाना चाहिए, यानी खुद ही वो इतने भ्रम में पड़ जाता है कि कोई सही निर्णय लेना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। पंचम भाव में राहु और बुध की जो युति होती है वो जातक को मानसिक अवसाद पीड़ा तो देती देती है, साथ ही पेट संबंधी समस्याएं भी दे सकती है। साथ ही हृदय से संबंधित कुछ परेशानियां भी उसे फेस करनी पड़ सकती हैं। नर्वस सिस्टम की समस्या या सांस संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी उसको फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर हम सिक्स हाउस की बात करें तो सिक्स हाउस में राहु और बुध की युति वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला होता है, यानी सिक्स हाउस में राहु और बुध जो है वो जातक को बहुत ज्यादा तर्कशील स्वभाव वाला बना देते हैं। उनके अंदर अच्छी तर्क शक्ति होती है, तीव्र बुद्धि होती है, मानसिक रूप से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे जातक जो है वो दिखावे के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम जो है उठा सकते हैं। सिक्स हाउस में जब राहु और बुध की युति होती है तो ऐसे लोगों के कई गुप्त शत्रु जो है वो देखे जा सकते हैं। ये शत्रु जो है वो जातक को पीछे से नुकसान पहुंचाने या उन्हें धोखा देने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जातक उन्हें किसी भी उपाय से परास्त करने की क्षमता जो है वो रखता है, यानी उसमें ये बुद्धिमत्ता पाई जाती है कि वो अपने शत्रुओं को जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से जो है वो परास्त कर सकता है। जातक के जीवन में कई तरीके की चुनौतियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, यानी जो जातक के गुप्त शत्रुओं द्वारा भी पैदा की जाती हैं। यहाँ पर मानसिक तनाव जो है वो शत्रुओं की वजह से भी जो है वो संभव होता है। सिक्स हाउस जो है वो मुकदमे आदि से जुड़ा भी होता है, तो इसलिए मुकदमे आदि की प्रॉब्लम भी जो है वो आ सकती है, यानी आपको फेस करना पड़ सकता है। ये स्थिति जो है वो रिश्तेदारों से विवाद की वजह से भी आ सकती है, भाइयों में भूमि का कोई विवाद हो, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर कोई टेंशन हो, तब भी ये स्थिति हो सकती है। साथ ही कागजों से जुड़ी हुए जो समस्याएं हैं वो भी आ सकती हैं, क्योंकि बुध जो है वो आपके कागजों से रिलेटेड जो है वो चीजें दिखाता है, यानी लिखित में जो दस्तावेज होते हैं उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। साथ ही हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी रिश्तों में अगर समस्या हो तो धोखाधड़ी या कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। सिक्स हाउस में अगर राहु और बुध की युति होती है, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो जाता है। कई बार वो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला भी होता है। दूसरों के साथ जो है वो संवाद करने का तरीका स्वयं के लिए जो है वो समस्या बन सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार जो है वो धोखाधड़ी के कार्यों में भी लिप्त हो जाता है। साथ ही उसका स्वभाव जो है चंचल होता है, फ्लर्टी जो है होता है। ऐसे व्यक्ति में रिश्तों को लेकर भी नैतिकता में कमी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों के प्रति जो है वो इंटरेस्ट रखता है। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन जो है भी आ सकती है। सिक्स हाउस में जब बुध और राहु की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति को जुआ खेलने की प्रवृत्ति भी दे सकती है, यानी उनके स्वभाव में जो है वो जुआ खेलने की आदत शामिल हो सकती है, जिसकी वजह से उसको नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपने जुए की जो आदत है उस पर उसे कंट्रोल करना जरूरी है। उसमें एकाग्रता में जो है वो कमी देखी जा सकती है, इसलिए पढ़ाई में भी समस्याएं आ सकती हैं, काम को लेकर भी जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी टिक कर जो है वो नहीं रहता है। तो इसलिए जो है वो जल्दी जल्दी उसके विचार बदलते हैं, सोच बदलती है, तो इस वजह से वो कई बार अपने काम पर या अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है।
ऐसा जातक जो है वो कानून या कंप्यूटर पर आधारित जो तकनीकी शिक्षा होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। साथ ही 6th हाउस में राहु और बुध की युति जो है वो जातक को नकारात्मक ऊर्जा का आसानी से शिकार बना देती है। यानी ऐसे लोग जो है वो नेगेटिव एनर्जी को बड़ी जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति गुप्त ऊर्जाओं से जो है वो पीड़ित हो सकता है, उसके अंदर भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मानसिक तनाव, अवसाद की स्थिति हो सकती है, साथ ही श्वास से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, त्वचा की एलर्जी जो है वो इसको हो सकती है। ऐसे लोगों को मुंह या दांत संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। 7th हाउस में राहु और बुध की युति जब बनती है तो प्रेम विवाह का योग जो है वो बना देती है। यानी 7th हाउस में राहु बुध की युति वाला जो जातक होता है बहुत चंचल होता है, फ्लर्टी होता है, उसके अनेक प्रेम संबंध हो सकते हैं। ऐसा जातक जो है वो प्रेम विवाह में जो है रुचि रखता है, साथ ही विपरीत लिंगी की ओर जो है वो आकर्षित हो जाता है। साथ ही विपरीत लिंगी को भी अपनी ओर बड़ी सरलता से आकर्षित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो किसी अन्य जाति से, अन्य धर्म से या किसी अन्य संस्कृति से हो सकती है। कई बार ऐसे लोगों की पत्नी जो है वो विदेश से भी हो सकती है, साथ ही इन लोगों की जीवन शैली में जो है वो अंतर देखने को मिल सकता है। यानी ऐसे में व्यक्ति का पार्टनर अगर किसी अलग संस्कृति से आया हुआ है या फिर अलग जाति धर्म का है, तो इस वजह से जो है इसकी दोनों की जो जीवन शैली होती है, उनमें जो है वो अंतर देखने को मिलता है। जातक को जो है विवाह के समय पर भी किसी न किसी नाटकीय स्थिति का सामना जो है करना पड़ता है। यानी कभी-कभी जातक के बारे में झूठी अफ़वाहों के कारण विवाह में विलम्ब हो सकता है या फिर उसमें नैतिक आचरण की जो है वो कमी या अधिक कामेक्षा जो है वो देखी जा सकती है। ऐसे जातक का अपनी पत्नी से भी वैचारिक मतभेद जो है वो देखा जाता है, यानी असहमति की स्थिति हो सकती है। वो अपने जीवन साथी के साथ जो है वो हमेशा तकरार वाली स्थिति में रहता है, यानी लड़ाई झगड़े बहस जो है वो बनी रह सकती है। दोनों के बीच में विश्वास को लेकर भी कमी हो सकती है, साथ ही जो है सहयोग की भावना भी कई बार दोनों के बीच नहीं होती। उनका वैवाहिक जीवन जो है वो अशांत हो सकता है। कभी-कभी ऐसा जातक जो है विवाह में कानूनी समस्याओं का भी सामना करता है या जो है वो रिश्तों में दूरियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर जातक की पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो सकता है, उसे हार्मोनल जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही उसे कभी-कभी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, दूसरों को अपने फायदे के लिए मनाने में भी माहिर होती है, उसका स्वभाव तर्कशील होता है और कई बार आलोचनात्मक भी होता है। यहाँ पर जातक जो है वो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होता है, ऐसे में वो व्यक्ति किसी के भी अंडर में काम करना पसंद नहीं करता है, यानी उसका स्वभाव जो है वो कूटनीतिज्ञ वाला होता है। उसमें जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की भी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, ऐसा व्यक्ति लालची होता है। जातक के जो संवाद होते हैं, उसमें वो बहुत कुशल होता है और दूसरों को अपनी वाणी से, अपनी बातचीत के ढंग से जो है वो धोखा भी दे सकता है, उनको अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। यानी किस समय पर किस तरीके की वाणी का प्रयोग करना है, इसकी समझ उसे बहुत अच्छी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर धोखेबाज वाली प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, यानी दूसरों को अपने शब्दों में किस तरीके से उलझाना है, इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से आता है। उस व्यक्ति का पढ़ाई के प्रति एकाग्रता में जो है वो कमी देखी जा सकती है, उसकी पढ़ाई जो है वो कई बार बाधित हो जाती है। ऐसा जातक जो है वो मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या राजनीति में जो है इसका झुकाव देखा जा सकता है। ऐसे जातक को जो है वो विदेश में रहने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। वो पढ़ाई या व्यापार के उद्देश्य से विदेश जा सकता है। जातक को विदेश में कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं। सप्तम भाव जो है वो मारक भाव भी कहा गया है, यानी जब राहु और बुध सप्तम हाउस में स्थित होते हैं, तो ऐसे में जातक के लिए जो है ये एक शक्तिशाली मारक जो है वो बन सकता है। इसलिए राहु और बुध की दशा या अंतर दिशा में जातक का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, साथ ही उसके पार्टनर को भी जो है वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सप्तम भाव में राहु और बुध की युति व्यक्ति को मानसिक तनाव जो है वो दे सकती है। तंत्र से संबंधित जो है विकार उसको हो सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन लोगों का ऑरा जो है वो कमजोर हो सकता है, यानी शारीरिक ऊर्जा में जो है वो कमी देखी जा सकती है। साथ ही इन लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं या हार्मोनल जो है वो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब अगर 8th हाउस में जो है वो राहु और बुध की युति की बात की जाए, तो यहाँ पर ये स्थिति व्यक्ति को जो है सिक्स सेंस दे सकती है, यानी व्यक्ति का जो सिक्स सेंस है वो बहुत एक्टिव हो सकता है। अष्टम भाव में राहु बुध की युति वाले जातक को अच्छी अंतर्ज्ञान की जो है वो समझ हो सकती है, यानी कि उसकी छठी इंद्री जो है वो हमेशा सक्रिय रहती है। ऐसी विशेषता व्यक्ति को तेज बुद्धि भी प्रदान करती है। लेकिन ये व्यक्ति का जो है सिर्फ एक पहलू है। यहाँ पर जो है कई बार असाधारण शक्ति जो है वो जातक के जीवन को भी जो है वो बिगाड़ सकती है। विशेष विशेष रूप से अगर ये संकेत बहुत तीव्र हो तो ऐसे में जातक जो है वो बहुत ज्यादा भ्रम से पीड़ित हो सकता है, यानी ऐसे लोगों को जो है वो कई बार भ्रम वाली स्थिति जो है वो बनी रहती है। अष्टम भाव में राहु और बुध की युति व्यक्ति को सट्टे की प्रवृत्ति भी देती है, यानी ऐसे व्यक्ति को सट्टा खेलना पसंद होता है। जातक के स्वभाव में जो है वो अटकलों को लेकर भी जो है वो इंटरेस्ट रहता है। लेकिन सट्टे द्वारा जो है वो उसको जीवन में लाभ होगा, उससे धन कमा पाएगा या उससे नुकसान होगा उसको, ये स्थिति जो है वो राहु और बुध की कुंडली में क्या स्थिति है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। राहु बुध की युति अगर अष्टम भाव में होती है, जातक बहुत चंचल स्वभाव वाला होता है। उसके कई प्रकार के प्रेम संबंध हो सकते हैं, यानी उसमें से कुछ प्रेम संबंध जो है वो गुप्त होते हैं। ऐसे में कामिक्षा बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग जो है वो भ्रष्ट स्वभाव वाले भी माने गए हैं। उनमें जो है वो नैतिकता की कमी देखी जा सकती है। ऐसा जातक स्त्रियों द्वारा झूठे आरोप का शिकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर यानी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझदारी से चलना चाहिए। जाने अनजाने जोश में आकर कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो उसके जीवन में समस्याएं पैदा कर दे। अष्टम भाव में जब राहु और बुध की युति होती है तो रिश्तेदारों के साथ संबंधों में तनाव जो है वो देखा गया है, यानी जातक को अपने मित्रों और रिश्तेदारों से भी जो है वो धोखा मिल सकता है। साथ ही उसके प्रेम संबंधों में भी जो है वो टूटन आ सकती है, यानी प्रेम संबंध भी जो है उसके टूट सकते हैं। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार उसके छिपे हुए शत्रु वाली भूमिका भी निभा सकते हैं। अष्टम भाव में जब राहु और बुध की युति होती है तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा लालची स्वभाव वाले हो जाते हैं, यानी ऐसा जातक स्वभाव से बहुत ज्यादा लालची तो होता ही है, साथ ही चालाकी में भी वो पूरी तरह माहिर होता है। जातक के पास गुप्त आय के भी कई स्रोत हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो है वो अवैध कार्यों में भी संलग्न हो जाता है, क्योंकि उसको जो है वो कहीं भी कितना भी कमा ले पर सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं होता, तो उस बहुत वाली चाहत की वजह से कई बार वो गलत कार्य जो है वो करने लगता है। अष्टम भाव में जब राहु और बुध की युति होती है तो अध्ययन में भी जो है विघ्न डाल सकती है। उसकी एकाग्रता में कमी आने की वजह से पढ़ाई में भी जो है वो समस्या हो सकती है। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में ऐसा व्यक्ति जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में जो है वो इंटरेस्ट ले सकता है। ऑकल्ट साइंस में उसको जो है इंटरेस्ट हो सकता है। तंत्र से संबंधित चीजों में वो रुचि ले सकता है और ऐसे कार्यों में नॉलेज लेकर वो अच्छी जो है वो सफलता भी हासिल कर सकता है। अष्टम भाव में राहु और बुध की युति जो है वो व्यक्ति को ढोंगी बना देती है, यानी वो दिखाता कुछ और है और असलियत में वो कुछ और ही होता है। साथ ही वो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही बातों के जाल में जो है वो फंस सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार झूठ बोलने वाला होता है। ऐसा जातक जो है वो मानसिक तनाव या अनावश्यक चिंता से भी पीड़ित हो सकता है। अष्टम भाव में राहु और बुध की जो युति होती है वो जातक को गुप्त शत्रुओं या पीठ पीछे बुराई करने वालों की वजह से भी जो है वो परेशान कर सकती है। उसके मित्र या रिश्तेदार जो है वो ही उसके लिए गुप्त शत्रु वाला कार्य कर सकते हैं, अंदर ही अंदर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है लेकिन परिवार के लोग ही कई बार उसको धोखा दे जाते हैं। वह खराब स्वास्थ्य से जो है वो ग्रस्त हो सकता है। उसे फेफड़ों का, सांस संबंधी जो परेशानियां होती हैं उसका,
प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, मानसिक समस्याएँ जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, त्वचा संबंधी रोग जो है वो उसको हो सकते हैं। ऐसे जातक को जो है विष से या फिर साँप से जो है खतरा हो सकता है, या हो सकता है जीवन में उसे किसी ऐसी स्थिति का भी सामना जो है वो करना पड़े। उसको यौन संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं, साथ ही उसकी बीमारियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आसानी से ठीक होने वाली ना हो। यानी अधिकतर मामलों में बार-बार जो है वो उसको डॉक्टर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। 9th हाउस में जब राहु और बुध की युति बनती है, तो ऐसे में पिता और उसके बीच में वैचारिक मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी पिता से जो है वो ऐसा व्यक्ति अलग रह सकता है, भले ही पिता के साथ जो है उसका अच्छा लगाव हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से जो है उसे पिता से दूर रहना पड़ सकता है। पिता का स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर होता है, उसे एलर्जी हो सकती है, सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 9th हाउस में अगर राहु बुध की युति हो तो व्यक्ति लालची होता है, भौतिकवादी जो है वो हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धन के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है, स्वभाव से जो है वो धोखेबाज भी हो सकता है। लेकिन वहीं जातक जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी होता है और धन कमाने के लिए अच्छे से अच्छे स्मार्ट तरीके यूज़ कर सकता है। उसकी चतुर कार्यशैली जो है वो उसे अच्छी कमाई करने का अवसर भी प्रदान करती है। 9th हाउस में राहु और बुध की जब युति होती है तो जातक अत्यधिक जो है वो रचनात्मक हो सकता है, यानी उसका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से जो है वो काम करता है। वो ट्रिक्स हैं या टेक्नोलॉजी है या टेक्निक्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा निपुण होता है। उसकी जो गणनात्मक और सृजनात्मक क्षमता होती है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, यानी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। नई चीज़ों में जो है यानी नई टेक्नोलॉजीज़ आदि से जुड़कर जो है वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है जो उसको नेम फेम मनी भी दिला सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों को अपने शब्द जाल में फँसाने की भी क्षमता रखता है, यानी मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में अगर वो काम करता है तो यहाँ पर भी उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। राहु और बुध की जो युति वाला जातक होता है वो अपने धार्मिक स्वभाव का भी कई बार दिखावा करता है, यानी वो व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ है या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है या धार्मिक आयोजनों में भाग लेने की जो इच्छा है, अ, इन कार्यों के माध्यम से भी जो है वो धार्मिकता को दिखाने की जो है वो कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जन सामान्य को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सक्षम होता है, जिससे वो एक अच्छा धार्मिक वक्ता भी जो है वो बन सकता है। कई बार ऐसे लोग धर्म के नाम पर पाखंड भी जो है वो करते हैं, साथ ही धार्मिक मूल्यों की भी जो है कई बार आलोचना करते हैं। समय के साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार ऑकल्ट साइंस की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो तंत्र मंत्र से संबंधित या प्राचीन गुप्त विद्याएं जो होती हैं उनमें भी जो है इंटरेस्ट रख सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ छिपी हुई गूढ़ शक्तियाँ भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। उसके आस-पास कोई रहस्यात्मक ऊर्जा भी जो है वो मिल सकती है। बुध और राहु की युति यहाँ पर व्यक्ति को जो है कूटनीतिज्ञ स्वभाव वाला बना देती है, यानी वो अलग दृष्टिकोण से जो है वो सोच समझकर समाधान करने की जो है वो क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच में सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सकता है, या ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी कई बार रुचि रखता है, साथ ही राजनेताओं के संपर्क में भी जो है वो आ सकता है। हाउस में जब राहु और बुध की युति होती है तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में जो है वो बाधा आती है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में जो है वो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश जाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, यानी इसकी भी संभावना जो है वो उसके चार्ट में देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आधुनिक तकनीकी जो विषय होते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे या मशीन लर्निंग है, इनमें भी जो है वो इंटरेस्ट रख सकता है। 9th हाउस जो है वो यात्राओं का भी घर माना जाता है, तो राहु की उपस्थिति की वजह से व्यक्ति जो है वो विदेश यात्राएं भी कर सकता है। व्यापार की वजह से या शिक्षा के उद्देश्य से भी वो विदेश जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर उसका उद्देश्य जो है वो एजुकेशन भी हो सकता है, साथ ही अपना बिजनेस भी हो सकता है।
या फिर कई बार जो है वो विदेश में अपने क्लोज रिलेटिव्स की वजह से भी जो है वो उनसे मिलने जा सकता है। तो संतान को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं होता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध जो है वो नहीं बन पाते हैं, यानी किसी न किसी वजह से वैचारिक मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही कभी-कभी संतान प्राप्ति में भी बाधा आ सकती है। 9th हाउस में राहु और बुध की युति जातक की मानसिक स्पष्टता को भी प्रभावित कर सकती है, यानी वो जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है। उसके विचारों में जो है वो स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। ऐसा जातक जो है वो तर्कशील होता है, आलोचनात्मक स्वभाव वाला होता है, उसे संतुष्टि की जो है वो कई बार कमी रहती है। वो जो है वो मानसिक तनाव से जो है वो ग्रस्त हो सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो श्वास संबंधी समस्या से परेशान हो सकता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे स्किन एलर्जीज़ जो है वो देखी जा सकती हैं। साथ ही ऐसे लोगों को जो है वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है और घुटनों से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। 10th हाउस में जो है अगर बुध और राहु की युति बनती है तो जातक को कूटनीतिज्ञ स्वभाव वाला बना देती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो चतुर होता है, समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को आसानी से जो है वो प्रभावित या भ्रमित कर सकता है। समाज में उसकी जो छवि होती है वो उसकी असली प्रकृति से बिल्कुल अलग होती है। राहु की बुध और राहु का प्रभाव जो है वो जातक में भौतिकवादी प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है, यानी वो धन के प्रति अत्यधिक जो है वो आकर्षित हो सकता है, उसके प्रति लालच का भाव जो है वो उनमें पैदा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति संवाद कला में भी बहुत ज्यादा निपुण हो सकता है। वो दूसरों को जो है वो अपनी बातों से प्रभावित करने में भी माहिर हो सकता है। कई बार जो है वो उसकी जो वाणी होती है या वो जो कुछ भी बोल रहा होता है उसमें ईमानदारी जो है वो देखने को नहीं मिलती, यानी अपने शब्दों के प्रति कई बार वो ईमानदार नहीं होता। राहु और बुध की युति यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना सकती है, यानी राहु और बुध अगर दशम भाव में एक साथ होते हैं तो जातक मानसिक रूप से जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, साथ ही रचनात्मक क्षेत्रों में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी वो नाटक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, कंप्यूटर से संबंधित कार्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी में जो है वो अच्छी योग्यता हासिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो कई अच्छे विषयों का ज्ञान हो सकता है। यहाँ पर वो किसी भी विषय में अगर उसे थोड़ा-सा भी ज्ञान है तो एक अच्छा भाषण जो है वो दे सकता है। 10th हाउस में जो है अगर राहु और बुध की युति बनती है तो जातक को अपने पेशेवर जीवन में अच्छी सफलता दिलाती है। साथ ही उसकी सफलता जो है वो उसकी ट्रिक्स और टिप्स पर जो है वो आधारित होती है। ऐसा ऐसा जातक जो है कई बार गैर कानूनी गतिविधियों में भी जोखिम उठा लेता है, उसके लिए भी तैयार हो जाता है, जबकि ये चीज़ जो है वो उसको आगे जाकर परेशानी में जो है वो डाल सकती है। तो उसको ये सारे डिसीज़न जो हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो पेशेवर जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा सहज नहीं होता है, यानी उसको करियर में कई तरीके की अस्थिरताओं का सामना करना पड़ता है, कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। जीवन के कई फेज़ ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर उसे निराशा और चिंता जो है वो हाथ लगती है। आपको एक सफल व्यापारी बनाता है तो राहु आपके अंदर स्मार्टनेस पैदा कर देता है, तो ऐसे में आप अपनी स्मार्टनेस की वज़ह से अपने बिज़नेस में जो है वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी रख सकता है, उसमें भी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में सट्टे की वजह से जो है वो कठिनाइयाँ आ सकती हैं, बुरा समय आ सकता है। तो अगर ऐसे लोग जो है वो कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं, इस तरीके के किसी भी कार्य में संलग्न हैं, तो उनको जो है वो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल और आकर्षित होता है, साथ ही जो है वो स्त्रियों के बीच में भी लोकप्रिय हो सकता है। उस व्यक्ति के जो है वो कई प्रेम संबंध जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से लगने वाले लांछनों से बचना चाहिए। कई बार झूठे आरोप में फँसकर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उसे अपनी कामुक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10th हाउस में जब राहु और बुध की युति बनती है तो जातक के मन में अनावश्यक पाखंड जो है वो उत्पन्न कर देती है, यानी छोटी-छोटी बातों को ऐसा व्यक्ति मुद्दा बना सकता है। साथ ही जो है एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है। नकारात्मकता से दूर जो है रहना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें उसे कई बार अट्रैक्ट कर सकती हैं।
मानसिक तनाव से जो है ऐसा व्यक्ति ग्रस्त हो सकता है, त्वचा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं, साथ ही एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों से बचना जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th हाउस में अगर राहु और बुध की युति बनती है, तो जातक जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट और आकर्षक हो सकता है। उसकी संचार शैली जो है वो लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर सकती है। जनता में वो लोकप्रिय हो सकता है। जातक जो है वो मित्रता करने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निपुण होता है। उसे अपने दोस्तों का व्यापक वर्ग बनाने में भी दक्षता होती है, यानी वो बड़े-बड़े फ्रेंड सर्कल जो है उसके हो सकते हैं। इस सर्कल का उपयोग वो कई बार अपने फ़ायदेमंद योजनाओं के लिए भी करता है। यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए पॉज़िटिव परिणाम भी ला सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप धन बनाने में भी बहुत ज़्यादा निपुण हो सकते हैं, लेकिन आप बिज़नेस के उस गहराई को भी जो है वो अच्छी तरीके से समझते हैं, उसमें जो नेगेटिव पॉज़िटिव जो तथ्य होते हैं, उनको भी आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं, इसलिए किसी भी तरीके का जोखिम उठाने के लिए भी जो है आप हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर गंभीर अप्रत्याशित व्यवहार भी जो है वो देखा जा सकता है, यानी ऐसा व्यवहार जिसकी आप उससे उम्मीद ना करते हो, ऐसी चीजें जो है कई बार ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ऐसे लोग अपनी संचार कला के माध्यम से भी दूसरों को फँसा सकते हैं, उनसे धोखाधड़ी, फ़रेब, झूठ आदि जो है वो बोलकर उनको वादे करके उनको धोखे में डाल सकते हैं। अवैध आय के स्रोत जो है वो अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, इसकी संभावना भी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ जातक में जो है वो तर्क-वितर्क करने की भी अद्भुत क्षमता होती है, यानी लॉजिक देने में जो है ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं, चालाकी करने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। ये दूसरों में जो है वो विवाद पैदा करने में भी निपुण हो सकते हैं, यानी कि दूसरों को लड़वाने में भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। यानी इनके अंदर एक राजनीतिक सोच जो है वो देखी जा सकती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं, इनका स्वभाव जो है वो सक्रिय होता है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ख़्याल ये लोग रखते हैं। अपने काम और हॉबी को लेकर भी ऐसे लोग बहुत ही एनर्जी रखते हैं, साथ ही नए-नए चैलेंज लेने में भी इनको किसी तरीके का डर नहीं लगता है। नए अवसरों की भी तलाश में रहते हैं, साथ ही इनके मन में जो है हमेशा क्रिएटिव विचार जो है वो आते रहते हैं। राहु और बुध की जो युति होती है वो अक्सर गुप्त शत्रुओं से भी सामना करवाती है, यानी ऐसे लोगों को पीछे से कई बार नुकसान या वार जो है वो झेलना पड़ सकता है। अंततः भले ही ये विजय को प्राप्त करे, लेकिन इस लड़ाई में जो है वो कई बार इनको तनाव का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जातक में कई बार अपने आप में बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाने की आदत होती है, दूसरों से सीखना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, दूसरों के विचारों को भी जो है वो कई बार सम्मान नहीं देते हैं। इस तरीके का रवैया जो है वो इन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई से खत्म हो जाता है, पैसे कमाने में ऐसे लोग कई बार व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई पूरी किए बिना ही ये लोग जो है वो धन कमाने में लग जाते हैं। राहु और बुध की युति अगर एकादश भाव में होती है तो जातक को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाती है। ऐसे लोग जो है वो फ्लर्टी होते हैं, उनके कई सारे जो है वो प्रेम संबंध हो सकते हैं, उनमें नैतिकता की जो है वो कमी देखी जा सकती है। उनको स्वास्थ्य संबंधी, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव, अवसाद जैसी स्थिति आ सकती है। साथ ही कान की जो है वो समस्या भी देखी जा सकती है। अब अगर 12th हाउस में जो है वो राहु और बुध की युति के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर जातक जो है वो बहुत ज़्यादा वाचाल स्वभाव वाला हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत सारी बातें करना उसको पसंद होता है, लेकिन वो बातें जो है झूठ और चालाकी से जो है वो भरी हुई हो सकती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी बातों पर ही नहीं टिकता है, यानी कई बार वो दिखावा करता है, ढोंग से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बातों में, अपने भाषण में, संवाद में, संचार में बहुत ज़्यादा कुशल तो होता है, लेकिन वो अपनी वाणी से दूसरों को आकर्षित भी कर लेता है। लेकिन कई बार जो है ये स्थिति जो है वो गलत हो सकती है, यानी गलत तरीके से वो लोगों को जो है वो फँसा सकता है, उनको धोखा दे सकता है। 12th हाउस में जब बुध और राहु की युति बनती है तो जातक में भौतिकवादी प्रवृत्ति जो है वो लेकर आती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो लोभी हो सकता है, अपने लाभ के लिए जो है वो किसी को भी धोखा दे सकता है या किसी भी अवैध कार्य से जो है संलग्न हो सकता है।
ऐसा व्यक्ति क्योंकि लालची होता है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि यही दूसरों को धोखा दे, कभी-कभी ये खुद भी जो है वो लालच का शिकार होने की वजह से धोखे में फँस सकता है, फ़रेब का शिकार जो है वो हो सकता है। जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत चतुर होता है, अपनी गतिविधियों से जनता को कैसे आकर्षित करना है इस व्यक्ति को अच्छी तरीके से आता है। ऐसे लोग जो है वो दूसरों से मित्रता करने में भी बहुत माहिर होते हैं, साथ ही मित्र मंडल का इस्तेमाल करके भी ये लोग जो है वो लाभ उठा लेते हैं। यहाँ पर जो है वो जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच वाला हो सकता है, डिज़ाइन है, कल्पनात्मक कार्य हैं या कला से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनमें भी ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से फ्लर्टी होता है, आकर्षक होता है, कामुक होता है, साथ ही विपरीत लिंगी को कैसे आकर्षित करना है, इसको अच्छी तरीके से आता है। इसके अंदर जो है कई बार नैतिकता की कमी देखी जा सकती है, साथ ही कई प्रेम संबंधों में एक साथ जो है वो संलग्न हो सकता है, साथ ही उनके विचारों में दूषित प्रवृत्तियां भी शामिल हो सकती हैं। उन्हें जो है वो झूठे आरोपों या बदनामी जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 12th हाउस में जब राहु और बुध की युति होती है तो जातक को कई बार आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो लॉस का भी हाउस है, तो ऐसे में उसको हो सकता है अपने बिजनेस में या अपने किसी कार्य में जो है वो धोखा मिले तो वहां पर आर्थिक हानि हो सकती है, साथ ही व्यापार में धोखे और झूठे वादों का भी शिकार हो सकता है। कभी कभी अचानक से होने वाले खर्चों की वजह से भी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे जातक के कई शत्रु जो है वो बन सकते हैं, उसे अपने प्रियजनों से धोखा या मानसिक निराशा जो है वो मिल सकती है। बहुत बार उसके दोस्त ही उसके लिए जो है वो गुप्त शत्रु बन जाते हैं। 12th हाउस में राहु और बुध की जो युति होती है वो जातक को सट्टेबाज वाली प्रवृत्ति दे सकती है, लेकिन उच्च जोखिम उठाने से जिंदगी में कई बार इन्हें भारी नुकसान भी हो सकता है। जातक का झुकाव जो है वो लग्जरी चीजों की तरफ हो सकता है, दिखाने का बहुत ज्यादा शौकीन हो सकता है। आय से अधिक जो है वो कई बार ऐसे व्यक्ति के खर्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है वो कई बार पढ़ाई में भी बाधा आती है, उसका जो ध्यान है वो कई बार पढ़ाई पर जो है वो नहीं लगता। इसलिए जो है कई बार ये ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से शिक्षा भी जो है वो हासिल नहीं कर पाता है। अगर ये योग किसी भी तरीके से व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो ऐसे में व्यक्ति विदेश जाकर भी जो है वो पढ़ाई कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को आयात निर्यात के व्यवसाय में भी जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश से स्त्रियों के साथ संबंधों में भी इसको इंटरेस्ट हो सकता है। हो सकता है इसको अपनी पार्टनर भी जो है वो कहीं विदेश से ही जो है वो मिल जाए। ऐसे जातक का मन जो है वो कई बार बेचैन रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो मानसिक शांति कई बार जो है वो नहीं मिलती है। अनावश्यक विचार जो है वो उसको मानसिक तनाव पैदा कर देते हैं, अनिद्रा का शिकार भी जो है ऐसा व्यक्ति हो सकता है। कई बार इसको जो है वो त्वचा संबंधी परेशानियाँ, एलर्जीज़ या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम या फिर श्वसन की या फेफड़ों से संबंधित समस्याएँ, दृष्टि से संबंधित समस्याएँ आती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो अगर थोड़ा-सा ध्यान देते हुए जो अगर चीज़ों को करेगा, तो अपने आप को गलत चीज़ों में फँसने से बचा पाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब राहु और बुध की युति जो है वो 12 हाउसेस में बनती है तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।